हाँ जी। अटैचमेंट मुझे बिजनेस सेंटर में नहीं चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा? सर एक्चुअली उसका एक प्रोसेस होता है जो हम अटैचमेंट ऐड करते हैं, तो वन ड्राइव का हमें रिसर्च क्या किया तुमने, ये बताओ। सर वन ड्राइव सेटअप का एक वन फीचर ड्राइव है सेटअप हमारा। कर सकते हैं। अच्छा, अगर ठीक है। अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट एक एक करके। अगर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है हाँ। वो अगर उसने लाइक वो परचेज कर रखा है, हाँ। तो उस वन ड्राइव सेटअप में वो चीजें जो भी अटैचमेंट हम करेंगे ना सर, वो हमारे वन ड्राइव में हर फाइल से होगी, ना कि हमारे बिजनेस सेंटर के डेटाबेस में। ठीक है, ऑटोमेटिकली होगी, मुझे करनी पड़ेगी? सर अटैचमेंट जब हम अटैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगी। श्योर अबाउट इट? सर सर 100% मैंने आई एक थिंक अटैचमेंट करके देखी थी हाँ। कस्टम वेंडर पे। हाँ। तो मैंने उसको डॉक्यूमेंट अटैच किया। हाँ। तो जब मैंने अटैच किया था उससे पहले उसका जो वन ड्राइव वाला वो था ना बटन, वो शो नहीं हो रहा था, हाँ, नहीं हो रहा था। विजिबल ही था। बट जैसे मैंने अटैचमेंट किया तो वो वो वन visible हो ड्राइव पे जाता है। विजिबल हो तो गया। वन ड्राइव पे शो अटैच हुई थी या डेटाबेस में अटैच हुई थी? नहीं, अटैच तो मैंने डाटाबेस से करी। डेटाबेस में रही है, वन ड्राइव पे नहीं गई है वो, राइट? वो मैंने ऑप्शन उसे- जब हम अटैच करते हैं उस टाइम तो वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता, जैसे अटैच कर लेते हैं अटैच करने के बाद वन ड्राइव का ऑप्शन हाँ, आता है, मतलब option वन ड्राइव आता पे क्लिक करो तो वन ड्राइव पे वन चली ड्राइव पे जाएगी। चली जाएगी। सर मैंने सेम है? नहीं सर, इसमें मैंने दो चीजें देखी। एक डेटा इंटरनल इंटीग्रेशन है जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, जिसमें एसक्यूएल हो गया, एज़ोर हो गया, या ईआरपी में हम कुछ कस्टमाइजेशन करेंगे उसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ये हो गया सर कि इसमें हमारे पास लिंक ऑप्शन दिया गया है सिस्टम में। तो लिंक पे क्या है सर, हम लोग सिंपली जो वन हमें क्या करना होगा, बिजनेस सेंटर पर जो भी मतलब एक यूजर होगा उसका वन ड्राइव का एक फोल्डर बना होगा, वहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर जो भी करते हैं उसका पर्टिकुलर लिंक जनरेट होता है सर। सर वो लिंक को अगर हम यहाँ पे अटैच करते हैं सर, ये स्टोरेज उतना तो ये जो आपने जितनी बातें बोली ना, इसमें देखो तकलीफ कहाँ है। अब तुम्हें ना यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। राइट हम जो बात कर रहे हैं ना, हम सब टेक्निकल बात कर रहे हैं। राइट यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बात नहीं कर रहे कि यूजर को कितनी तकलीफ आ रही है। वन ड्राइव की अगर मैं बात करता हूँ, पहले मैं अटैचमेंट करूँगा और फिर वन ड्राइव पे क्लिक करूँगा, 2 क्लिक आ गए और मैं क्लिक करना भूल गया तो डेटाबेस में रह गया वो। आपके केस में मैं या तो कस्टमाइजेशन कर रहा हूँ, हाँ जी या फिर मैं ये अपना एक कहीं और जगह फिजिकली जाके स्टोर कर रहा हूँ, ऑफिस का और लिंक लेके मैं कॉपी कर रहा हूँ। राइट सर। यूजर के लिए तकलीफ बढ़ गई। आप बताओ क्या ऑप्शन है? सर माइक्रोसॉफ्ट में जैसे एडमिन का काम होता है, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंटर में जाकर लॉगिन करके उस पे एपीआई के थ्रू चेक करवाते हैं। अब चलो गूगल खोलो, बिजनेस सेंटर, अटैचमेंट। एक चीज जो मुझे मतलब हाँ। पावर ऑटोमेट करके भी कुछ मिला था, पावर ऑटोमेट से क्या होता है? मतलब उसी की लिंकिंग वन ड्राइव की। उस किस लिए यूज करेंगे? थोड़ा सा समझ में नहीं आया। इन शेयर पॉइंट। सिर्फ शेयर मॉर्निंग, चेयर ले आओ फटाफट। आप शेयर पॉइंट को बिजनेस सेंटर से अटैच कर देते हो। अब शेयर पॉइंट को बिजनेस सेंटर से अटैच कर देते हो और जितनी अटैचमेंट्स आप डालते हो आपके बिजनेस सेंटर में, ऑटोमेटिकली शेयर पॉइंट पे जाती है वो। शेयर पॉइंट का कनेक्टर आता है, कनेक्टर का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, बट अटैचमेंट सारी शेयर पॉइंट में जाती है। डायरेक्ट उसमें कोई क्लिक करना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट आप नॉर्मल अटैचमेंट करोगे, जैसे हम कस्टमर। हाँ ठीक। बिजनेस सेंटर का अटैचमेंट में जाओ। सर तो फिर उसमें जैसे लिंक का ऑप्शन जैसे दिया गया बिजनेस सेंटर पे लिखने की जरूरत नहीं है उसमें, नहीं हुआ सर उससे। जरूरत ही नहीं है उसकी। कोई भी चले जाए, कस्टमर कार्ड पे चले जाए, कस्टमर कार्ड पर अटैचमेंट होता है। क्या तो लिखे वो तो खोल दो, अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स जैसे तुम अटैचमेंट करोगे ना, हाँ जी ऑटोमेटिकली जब शेयर पॉइंट से लिंकेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली शेयर पॉइंट का टैब आ जाएगा। हाँ शेयर पॉइंट उस दिन देख रहे थे ना, शायद शेयर पॉइंट का आया था उसमें। वो वन ड्राइव का बोल रहे हो तुम, हाँ मतलब नहीं, हमने सर्च किया क्योंकि शेयर पॉइंट के लिए आपको पूरा सेटअप करना पड़ता है। अच्छा वो पूरा नहीं किया सेटअप होगा। है सर इसका। अब लिंक क्या कहता है? लिंक क्या कहता है? पढ़ना नीचे क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ अटैचमेंट्स। लिंक प्लस लिंक प्लस नीचे क्या लिखा हुआ है? देयर इज, देयर नथिंग टू शो इन द विंग। करो, क्लिक करो।
क्या डालोगे? लिंक लिंक का एड्रेस डिस्क्रिप्शन, लिंक एड्रेस दो। डिस्क्रिप्शन, राइट। ये मैनुअल काम हो गया सारा कि आपने कहीं डाला, उसका कॉपी किया, OneDrive का ये कुछ था। So link डालना। मैनुअल बेकार, मैनुअल काम है ये। तो हमारे दो ऑप्शन होते हैं, एक मैं वन ड्राइव से लिंक कर दूं, कंपनी के एक वन ड्राइव ले लूं। इंडिविजुअल वन ड्राइव की बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअल वन ड्राइव में क्या होगा कि वो मेरे ही को दिखाई देगा, किसी और को दिखाई नहीं देगा। मैंने उसे क्लिक किया तो उसमें आता है यू डू नॉट हैव अ लाइसेंस। ठीक है, तो वन ड्राइव का लेसन लेके मैं वन ड्राइव पर अटैच कर हाँ दूं, वो लाइसेंस या फिर मैं शेयर पॉइंट से अटैच करूं। वन ड्राइव में मुझे मैनुअली डालना पड़ता है, शेयर पॉइंट में ऑटोमेटिक मार्केटिंग सेटअप में भी अटैचमेंट से कुछ रिलेटेड दिखाना जरा मार्केटिंग सेटअप। मार्केटिंग सेटअप बताओ क्या कह रही है? नंबरिंग पे जाना और देखना डुप्लीकेट्स पे जाना। मैंने यहाँ पे कहीं पे Attach for? attachment। अटैच फॉर डुप्लीकेट, छोड़ो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, सबसे ऊपर। हाँ, कुछ शो हो रहा है इनमें? नहीं, सबसे ऊपर नहीं आ रहा ना। हाँ जी, क्या कह रही थी, बताया यहाँ पर क्या बताया? मुझे मैंने ना एक अटैचमेंट से रिलेटेड ना उसमें बोल रहा था कि वन ड्राइव का सेटअप करना पड़ेगा वो आपको। कहाँ है यहाँ वो पर? मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ पे देखा था, मुझे लग रहा है मार्केटिंग सेटअप पे देखा था बट इसमें नहीं। मैं आपको ना आज शाम को मतलब इसके बाद बता दूंगी। मैंने उसमें देखा था मार्केटिंग। चलो। वो सारे अटैचमेंट्स पे शो हो जाते हैं। टॉपिक्स हाँ, पर कोई उसके बाद advertise- सर मैंने एक उसमें चीज कुछ हुआ देखी थी, था। जैसे एक रिटेनेशन एक फंक्शन है इसके यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर मतलब स्टोरेज बचानी है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, और जो डेटा जो आर्काइव मोड पे जो सेव होता है, अगर उसको मतलब यूजर होता है कि मेरे को जो पुराना डेटा जो भी है हाँ। आफ्टर 50 डेज 60 डेज जो भी है वो डिलीट वो तो अलग चीज़ हो गई, वो अलग चीज़ हो गई, उसमें भी वो सब वो अलग चीज़ हो गई। तो आप डेटा डिलीट की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ डेटाबेस बढ़े ही ना मेरा। बट सर बट वो डिलीट उसमें भी आएंगे, उसमें भी आएंगे, वो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें आएंगे, अभी थोड़ा जल्दी आ रहे हैं उस पर। एक चीज़ और बोली थी हमने कस्टमर कार्ड पे, जो आप लोगों का होमवर्क था, क्या था वो? एडजस्ट कॉस्ट। नहीं बता एडजस्ट कॉस्ट की बात कब की हमने? अभी तक की नहीं है। आगे बढ़ो। आइटम रेफरेंस। आइटम रेफरेंस हाँ क्या होता है? कस्टमर से आइटम को रेफरेंस कर देते हैं, सर। जो भी हम वहाँ पे सेट कर देंगे ऑटोमेटिक। वो तो मैंने बता ही दिया था। हाँ, आपने आप लोगों को बताया। होमवर्क करने के लिए क्या दिया था? एक तो सर वेंडर कार्ड भी करने बोला था, वेंडर कार्ड भी करने ये दिया था और वेंडर कार्ड को बोला था कि एक फील्ड और बोली थी, डायरेक्ट डेबिट रिपोर्ट मैंडेटरी। सिलेक्शन, मैंडेट्स। वो तो मैंने कहा था मैं देख के बताऊंगा। और रिपोर्ट्स के बारे में रिपोर्ट सिलेक्शन तो आप बता ही दिए से वो भी थे। आपने बता दिया। बता चलिए दिया था। वेंडर कार्ड पे चलते हैं, चलो फिर। दोनों से ओपन करोगे तो मैं कर दूंगा। उनको दे दो। वेंडर ये कार्ड करो सर। थोड़ा बड़ा, सर ड्यू कर दूं? कोई भी खोल ले। बंटी उधर खिसक ले। चल जा अंदर। हाँ जी, चलो एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं। वेंडर एलसी बाय बैलेंस एलसी बाय बैलेंस ड्यू डेट में ड्यू एलसी बाय फर्क क्या है? बैलेंस एलसीवाई बैलेंस ड्यू एलसीवाई में फर्क क्या है? वो हटा दिए, आई बटन करके हटा दे, पूरा स्क्रीन पूरा कर दे। उसमें वेंडर का पूरा बैलेंस शो कर जाता है सर, और वेंडर ड्यू एलसीआई होता है जो पेमेंट का उसका अनुसार होता है ना, जैसे हाँ, ड्यू या फिर डेट के अनुसार कस्टमर में भी बताया था कि बैलेंस में तो आएगा जो हमारा टोटल बैलेंस है, टोटल। और जो बैलेंस ड्यू में है, जो हमारा करंट डेट में बैलेंस ड्यू रहा होगा वो आएगा। एज पर द पेमेंट टर्म्स। Yes. हाँ, ऐसे मतलब तो बढ़ जाने चल का रहा। एक्सीड हो जाएगा। ये इसमें आईसी पार्टनर को 2 बार क्यों मारा है? उसमें भी सिर्फ 2 बार थे। कस्टमाइज है कि लगा दिया। इसने गलती कर दी है। सर नहीं लगाया होगा, मैंने कुछ नहीं किया। इसमें ट्रांसपोर्टर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? ये ये जो सर vendor ये आप transporter वेंडर को वाला- एज अ ट्रांसपोर्टर इंडिकेट करना चाहते हैं। उससे क्या फायदा होता है?
वो फ्रेट और वो वाली रेट ट्रांजैक्शन वगैरह कर कुछ सकते हैं। क्या है क्या है? इससे ये होता है कि इस वेंडर पे ना ये ट्रांसपोर्ट केवल हम इससे मटेरियल लेते हैं, हाँ। इसलिए हम इसे ऑन करते हैं कि हम ये मेरा वेंडर है, इससे हम ना सेल और कुछ करते, तो इससे हम मटेरियल लेते हैं। ये तो मैं क्लिक करता हूँ नहीं करता, मटेरियल तो किसी से भी लेते हैं तो ट्रांसपोर्ट क्लिक क्यों करते हैं हम? सर उसकी फ्रेट और वो सब ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल वेंडर से भी कर सकता हूँ। सर इसका प्रॉपर ये है कि जैसे वेंडर को ट्रांसपोर्टर रूल एंड प्रूव कर देंगे तो जो भी हमारा मटेरियल जो भी हम परचेज करेंगे वो उसके बस ये सर्विस दे मतलब लेकर आएगा आइटम को और लेकर जाएगा, कुरियर का काम कर। ये पर्टिकुलर बंदा तो मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं इसे ट्रांसपोर्टर क्लिक किया तो उसे वही दिखाई देंगे मुझे। तो मैं इससे बातें कर रहा हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है कि मैं ट्रांसपोर्टर क्लिक कर रहा हूँ नहीं कर रहा? ओवर करो उस पर। ऐसा लिखा हुआ है। होमवर्क है इसका, यहाँ पर नहीं है, इसकी कहानी बैठेगी परचेज इनवॉइस के टाइम पे, परचेज इनवॉइस के टाइम पे, ठीक है जी। ओवर रिसिप्ट कोड क्या होता है? सर इन एनी केसेस की अगर मटेरियल हम ज़्यादा सेल कर दिया जाता है तो वो जब ओवर स्कोर का ऑप्शन देखते जाते हैं तो हम वो रिसीव कर सकते हैं। अगर हमने 100 मंगाया और 105 टॉलरेंस के लिए यूज हाँ, करेंगे। tolerance के लिए। चलिए, आगे बढ़िए। चलिए, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। एड्रेस में कोई कहानी नहीं नहीं, है, सर। राइट? एक बार रुक जाओ, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई कहानी नहीं है। चलिए, अब अकाउंट नंबर क्या है ये? आवर अकाउंट नंबर सर ये हम अपना अकाउंट नंबर बैंक अकाउंट में ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। उससे क्या होगा? पेज के नीचे होमवर्क करो और होमवर्क करो, तो आई वांट यू टू थिंक ओवर इट। होमवर्क करो, उसमें पहले क्या है? होम पेज के नीचे अब अकाउंट नंबर होमवर्क करना जरा इसके ऊपर। Specify your account number with the vendor if you have one. देखो, तुम लोगों को ना जब तक फंक्शनैलिटीज मालूम नहीं होंगी ना और दिमाग नहीं लगाओगे कि ये फंक्शनैलिटी है और कहाँ यूज में आ सकती है, तब तक ना कस्टमर को तुम लोग सोल्यूशन नहीं दे पाओगे। आवर अकाउंट नंबर देखना और परचेज ऑर्डर को देखना। बेस की बात कर रहा हूँ मैं। परचेज ऑर्डर परचेज इनवॉइस का प्रिंट देखना, परचेज ऑर्डर कंफर्मेशन का प्रिंट देखना। परचेज इनवॉइस कंफर्मेशन हाँ, सब बेस की बात कर रहा हूँ मैं, कस्टमाइज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आगे बढ़ो। कुछ है इसमें खास करने के लिए? हाँ, क्या होता है टैक्स लायबिलिटी? तो कुरियर थ्रू होता है तो टैक्स कैलकुलेट कर सकते अगर मेरा जीएसटी कैलकुलेट करना है मुझे, इसमें Yes, क्लिक sir. करूंगा सर, तभी आएगा या नहीं आएगा? क्लाइंट का देखा था वो जीएसटी कैलकुलेट कर रहे थे हाँ बट उनका जो वेंडर था अनरजिस्टर्ड था हाँ और जब टैक्स लायबिलिटी का बोले उनका वहाँ पे नहीं था हाँ। तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है वो टैक्स लायबिलिटी ऑन करके दोबारा क्लाइंट सबमिट करे थे तब वो कैलकुलेट कर रहे थे। अच्छा, हैं। ऐसे निफास्ट तो इसका मतलब क्या है? निफास्ट ये मेंटली ऐसा टैक्स लायबल मेंटली जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए टैक्स लायबल इन्वेंटरी, राइट? चलिए, इनवॉइस डिस्काउंट हाँ, इनवॉइस डिस्काउंट अरे हाँ, कस्टमर पे इनवॉइस डिस्काउंट कोड कैसे लगेगा, हमने ये मालूम करना होगा तुम्हें। इस पे सिर्फ वेंडर पे जाके इनवॉइस डिस्काउंट सर्च करेंगे ना तो दैट इस पे दिखाओ 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 दिखाओ। चलो कस्टमर वेंडर पे दिखा दो मुझे, कस्टमर पे इनवॉइस मैं डिस्काउंट सर्च करो, वेंडर पे देखिए, अरे सर्च करो ना।
सर जैसे वेंडर पे कोई स्पेशल प्राइसेस है सर, यहाँ पे रहेगा इनवॉइस invoice अच्छा कोई दिक्कत है ना, देखते हैं। हाँ, करो क्लिक करो। ये करो इस पे वेंडर पे नहीं। यहाँ पर सर वेंडर इनवॉइस यहाँ पे मैपिंग कर देंगे इसको। कस्टमर समझ में आ गया? कस्टमर पे रह के कस्टमर के समझ में आ गया? स्टैटिस्टिक्स पे जाके परसेंटेज नहीं देनी होती है, वो मैनुअल है। जो लाइन पे हम उससे जाते रहते हैं परचेज ऑर्डर आ जा कस्टमर वापस जा। अभी भी समझ में नहीं आया, अभी 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 भी ट्यूबलाइट की बत्ती जली नहीं है। सर्च करो इनवॉइस सिस्टम। मतलब डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, कितने परसेंट नहीं, यहाँ पे ही हम यहाँ पर डिफाइन करो कि अगर एक इनवॉइस का इतना अमाउंट होगा तो इतना डिस्काउंट लग जाना चाहिए। ओके ऐसे जैसे कि हम लाइन डिस्काउंट का सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम लाइन डिस्काउंट करते हैं हाँ उसी तरह से सेम। उसी तरह से ये हो जाएगा। लाइन डिस्काउंट आप करते हो आइटम वाइज, हाँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आइटम वाइज नहीं है, यहाँ पर इनवॉइस वाइज है। इनवॉइस वाइज है, वहाँ पे आइटम वाइज होता है तो वहाँ पे सेलेक्ट करके अब मुझे एक बात, चलो बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। बंटे तूने एक बहुत अच्छी चीज़ पकड़ी है, मैं भी सब बंद कर दो, होम पे आ जाओ। हाँ अब ऊपर इनवॉइस डिस्काउंट करना। इनवॉइस डिस्काउंट आया कुछ? वहाँ कैसे आ रहा था? कस्टमर ओपन रहेगा उसके बाद इसका मतलब क्या है? कि वो जिस फंक्शनैलिटी जिस वेंडर कस्टमर को हमें डिस्काउंट देना है मतलब क्या है इसका? वेंडर में वो मतलब ग्लोबल सर्च पे था ना, Yes. ग्लोबल सर्च में अब इनवॉइस डिस्काउंट क्यों नहीं दिखा रहा वो? आपने ये फाइंड आउट करके तो हाँ भाई यश, ग्लोबल सर्च में इनवॉइस डिस्काउंट क्यों नहीं दिखा रहा? तो फंक्शनैलिटी वेंडर या कस्टमर के लिए सिर्फ पर्टिकुलर डिफाइन करके चलो कस्टमर कोड पे क्लिक जाओ, लेकिन मैं तो ग्लोबल सर्च पे हूँ ना। और कस्टमर लिस्ट पे सर लेकिन वो एक मतलब स्पेसिफिक वेंडर ये या सर वो- स्पेसिफिक उसके करेंसी कोड के ऊपर ही हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं फिर ग्लोबल सर्च पे क्यों गया? ग्लोबल सर्च पे नहीं Global देखेगा सर, search क्योंकि पे वो सर उसको- फिर आपको वहाँ पे उसको वेंडर कोई- डिफाइन करना पड़ेगा सर। वो एक सेकंड, ऊपर क्लिक करना, दोबारा ग्लोबल अब सर्च इस पे पे वेंडर बनाना, वेंडर पे जाना। वेंडर के लिए ही हम वो सेटअप कर सकते हैं। वेंडर तो आ गया, एक बार मुझे क्लिक मत कर। ग्लोबल सर्च पे जा, ग्लोबल सर्च पे जा। वेंडर तो कस्टमर से वेंडर का क्या मतलब है? ये परचेज ऑर्डर लिखना, ऑर्डर सर हम जिस कस्टमर पे रह के अगर कुछ भी टाइप करेंगे ना तो इससे रिलेटेड ही आएगा। परचेज ऑर्डर्स, तो कस्टमर पे रह के परचेज ऑर्डर आ रहा है ना। कस्टमर से परचेज ऑर्डर का क्या मतलब है? कुछ नहीं। फिर कस्टमर पे जाना, कस्टमर क्लिक करो। यहाँ पे कहीं इनवॉइस डिस्काउंट दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं सर, सर ये आई थिंक रिलेटेड रिएक्शन में किसी में आता है वो इनवॉइस डिस्काउंट। किसमें? रिलेटेड रिएक्शन में टाइप हमने देखा था। प्राइस डिस्काउंट क्लिक करना। हाँ ये रहा। ठीक है। पॉइंट ये है कि जब आप किसी भी कार्ड पे होगे और ग्लोबल सर्च में जाओगे तो आपको पहले वो दिखाएगा कि उसके फंक्शन, उसके जो फंक्शंस बटन है ना, उनको भी सर्च करता है वो। ग्लोबल सर्च तो मारता ही है, लेकिन उसके फंक्शन बटन को, जैसे कि ऊपर लिख लाइन डिस्काउंट लिख ऊपर ग्लोबल में, टेल मी आ गया। आ गया। बंद कर इसे, बंद कर। अब लिख लाइन डिस्काउंट, अब बंद करके अब लिख लाइन डिस्काउंट। नहीं है? नहीं सर। ग्लोबल सर्च जिस आप कार्ड पे होते हो, उस कार्ड के जो फंक्शनैलिटीज हैं उनको भी सर्च करता है पहले, और नॉर्मल ग्लोबल सर्च तो चलता ही चलता है। ओके, तो जब हम कई बार ढूंढ रहे होते हैं ना कि मेन्यू कहाँ है, स्टैटिस्टिक्स कहाँ है, कस्टमर कार्ड पे जाओ। स्टैटिस्टिक्स कैसे आता है कस्टमर कार्ड से? कस्टमर कार्ड से स्टैटिस्टिक्स कैसे आता है? कस्टमर स्टैटिस्टिक्स, ऊपर टाइप का स्टैटिस्टिक्स, बंद कर से। आ गया? यस। तो इसके जितने भी फंक्शनैलिटी अगर तुम्हें याद हैं वो सारी तुम्हें ग्लोबल में मिल जाएंगी। ऑन करंट पेज ऑन करंट पेज पे भी नहीं है सर। ऑटोमेटिकली उसका फिल्टर करके आपको फंक्शनैलिटी ऑन कर देगा वो।
बंटी ने ये काम करवाया, लेकिन बंटी को उसका लॉजिक के पीछे नहीं पहुंचा बंटी। यही मैं खोलना चाह रहा हूँ यार, बिजनेस सेंट्रल तो तुम कहीं से भी सीख लोगे। आई वॉन्ट यू टू इस चीज़ को खोलो तुम, कि यहाँ से दिखाई दे रहा था वहाँ से दिखाई दे रहा था, क्या 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 रीजन हो सकता है उसके पीछे। ठीक है, वरना कार्ड खोलो। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अच्छा मुझे बताओ, एक कस्टमर कहता है कि बॉस मैंने ना एप्लीकेशन मेथड मैनुअल रखा हुआ है, अब मुझे ऑटोमेटिक करना है, तो क्या करेगा सिस्टम? क्या करना है? एप्लीकेशन मेथड मैनुअल है और वो कह रहा है ऑटोमेटिक करना है, लेकिन उसके तो बहुत सारे इनवॉइसेस और पेमेंट अटैच नहीं हुए हैं, तो क्या करेगा सिस्टम? मैनुअल से ऑटोमेटिक क्या करना है? अरे एप्लीकेशन मेथड, उनको यार एप्लीकेशन मेथड एप्लीकेशन में क्या होता है? एप्लीकेशन मेथड नहीं पता। कस्टमर कार्ड में बात की थी हमने, पेमेंट पर एप्लीकेशन मेथड क्या होता है? एंट्री मैनुअली जो हम पेमेंट करते हैं उस इनवॉइस को और उस पेमेंट को हमें मैनुअल नॉक ऑफ जो करना है वो मैनुअल करना है या ऑटोमेटिक करना है? आपने मैनुअल किया हुआ है और कस्टमर ने कई सालों तक ऑटोमेटिक मतलब नॉक ऑफ नहीं किया। अब उसकी एजेंट ठीक नहीं आ रही है, सब कुछ ठीक नहीं आ रहा है, अब वो कहता है जी मुझे मैनुअल करना है, पुराने सारे कर दो, तो क्या करूंगा मैं? सारे इनवॉइस को सारे पेमेंट से अप्लाई कर देंगे। उसके बाद से उसके बाद अप्लाई करेंगे पहले? पहले हम अप्लाई कर देंगे जितनी अप्लाई, अच्छा, उससे फिर और उसके बाद से यहाँ पे जाके ऑटोमेटिक कर देंगे, फिर उसको अप्लाई कौन करेगा? पुराने वालों को ऑटोमेटिक सिस्टम कर देगा ना सर। कैसे कर देगा? अप्लाई जो भी हमारा ओल्डेस्ट इनवॉइस होगा तो अब तो वो तो नया पेमेंट आएगी उससे करेगा ना। पुराने वाले तो already apply हो चुके पुराने वाले का क्या करेंगे? अप्लाई टू हैं। ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर न्यूज़ पे करेगा ना वो। कहाँ दिखाना जरा? मैनुअल हमारे अप्लाई टू ओल्डेस्ट पे रहता है। मैनुअल में अप्लाई टू ओल्डेस्ट नहीं रहता, अप्लाई टू ओल्डेस्ट ऑटोमेटिक में होता है। तो जब मैं नई पेमेंट आऊंगा वो ओल्डेस्ट को अप्लाई करेगी, हैं? बताओ, उसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर है, वो घूमी हुई है, मैंने वो दिखाया उसको ना, आइडिया ही नहीं है, मेरे को सही उसको आइडिया नहीं है idea कि हम कहाँ पर हैं। मेरे को इस नॉक ऑफ वगैरह का समझ नहीं आ सर रहा। जो भी इसको हम पढ़ उसको के पेमेंट किए होंगे अप्लाई किए होंगे जो भी उसके इनवॉइस से हाँ, जो भी हम उसके इनवॉइस से पेमेंट को अप्लाई किए होंगे और उसके बाद यहाँ पर चेंज करेंगे तो होगा वही तो मैं select समझा, दोबारा समझा, दोबारा समझा। सपोज हमने उसकी इनवॉइसिंग कर ली, उसको पेमेंट भी कर दिया, अप्लाई कर दिया, अप्लाई नहीं किया है ना, तो अप्लाई नहीं किया तो तब तो होने देगा सर। क्या नहीं होने, क्या होने देगा? ये अप्लाई एप्लीकेशन में है। अप्लाई नहीं किया है, अब मैं ऑटो करना चाह रहा हूँ, हाँ तो मैंने अप्लाई टू ओल्डेस्ट कर दिया। हाँ हाँ, तो वो क्या करेगा ना, जो भी हमारा लास्ट इनवॉइस होगा और जो भी लास्ट में ऑर्डर दोनों को कर देंगे। और पुराने का क्या करूँ मैं? तो पुराने से ही तो करेगा सर, जो भी हम पेमेंट करेंगे तो पूरा सबसे पुराने इनवॉइस से वो तो करता है अप्लाई। मेरा एक इनवॉइस ओपन है 2022 का, उसके बाद सारे इनवॉइस पेमेंट पिछले 2 साल के सारे ओपन है। अब मैंने आज जाके इसको मैनुअल ऑटोमेटिक कर दिया, अप्लाई टू ओल्डेस्ट कर दिया। अब मैं जो पेमेंट दूंगा वो किसको अप्लाई होगी? 2022 वाले को या आज वाले को? पुरानी वाली इनवॉइस वो तो हम अप्लाई है ना सर, वो तो अप्लाई नहीं हुआ है तो उसी से अप्लाई होगी। तो ये वाली पेमेंट उससे अप्लाई हो जाएगी। एक बार फिर से वही बात करेगा। या बीच में अप्लाई हुआ है तो मतलब 2022 में वेंडर खोला मैंने इनवॉइस पोस्ट किया उसको पेमेंट भी कर दी, इनवॉइस पूरी मैनुअल था और मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। अब मेरी एजिंग भी हुई है, अब मुझे ये भी नहीं मालूम कौन कौन से बिल मैंने अप्लाई कर दिए, कौन कौन से बिल मैंने अप्लाई नहीं किए, पेमेंट कौन कौन से बिल के पेमेंट कर दिए मैंने। तो मैं कहता हूँ चलो यार, मैं तो मैनुअल सोच रहा था, मैनुअल हो नहीं पता, इसको ऑटोमेटिक कर दो। तो आज मैं जाके इसको अप्लाई टू ओल्डेस्ट कर देता हूँ। अब मैं एक पेमेंट करता हूँ उसे, सारी इनवॉइसेस खुली हुई हैं अभी तक, सारी पेमेंट्स खुली हुई हैं अभी तक। अब मैं एक और पेमेंट कर रहा हूँ, तो ये पेमेंट किसको अब जाके अप्लाई करेगी? अमाउंट को सर मैच करेगा ना उसी इनवॉइस से। अमाउंट से मतलब ही है ना, अमाउंट हो जाता है 5 लाख का, मैं सिर्फ 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। सबसे लास्ट वाली इनवॉइस से वो करेगा सर, अप्लाई करेगा। अभी आप जो अप्लाई करोगे वो इस ईयर की सबसे पहले जो इनवॉइस होगी पहले उसको अप्लाई करेगा, इसमें अप्लाई करेगा, क्योंकि सर
ऑलरेडी 2 साल पहले का चल रहा था, उसका फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी क्लोज रखा, तो कैसे उस होगा? उससे फाइनेंशियल से क्या मतलब है? पेमेंट Payment पेमेंट तो मैं पहले Accounting करूँ, पेमेंट तो अकाउंटिंग एंट्री थोड़ी कर रहा हूँ, एप्लीकेशन तो कर रहा हूँ बस। लास्ट वाले से होना चाहिए। ये जो मतलब बताने वाला हूँ ना, अच्छे को नहीं मालूम है। सबसे पहले वाले से अप्लाई करेगा, अप्लाई अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है और आप इसको अप्लाई टू ओल्डेस्ट कर देते हो, तो सिस्टम क्या करेगा, सब अभी करके देखना कभी किसी कोरोना के किसी के अंदर 200-300 एंट्री बना लेना, ठीक है, और उसके बाद अप्लाई टू ओल्डेस्ट कर देना, कुछ नहीं करेगा ये। फिर उसमें ना 1 पैसे की एक एंट्री करके देखना, 1 पैसे की 10 पैसे की एंट्री करके पेमेंट देखना। वो क्या करेगा, बहुत टाइम लगा देगा तो उस पैसे को पोस्टिंग करने के लिए बहुत टाइम लगा देगा। क्यों? वो उसी टाइम जाके वो सभी लेकिन invoice नॉकआउट से- करेगा, करने लगेगा। ढूंढने लगेगा। ढूंढने लगेगा। पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, ऐसे कर उस टाइम करके देगा। उस 1 पैसे पूरी एप्लीकेशन अप्लाई कर देगा। मतलब उस एक के लिए वो सबको कर देगा। जो भी लास्ट पेमेंट होगा, जो भी हमारा लास्ट इनवॉइस होगा, समझ नहीं आया। सब में वो कर देगा आपने। नहीं, सर वो क्या करेगा, जैसे हम पेमेंट कर देंगे अप्लाई टू ओल्डेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और जो भी हम पेमेंट कर देंगे तो लास्ट पेमेंट को लास्ट इनवॉइस से अप्लाई करेगा, ना वैसे ही करेगा। ना नहीं, ना नहीं, ना सर, ये ना नहीं ना करेगा। ना। एक इनवॉइस ओपन है ना, सब कुछ आपको देखेगा, नॉक करके वहाँ पे 1 सारे रुपए को को apply सारे करके चला जाएगा। इनवॉइस सारे अप्लाई invoice कर से देगा। करेगा। हाँ। सर वो सब पे ये- कैसे? 1 अप्रैल 2022 हाँ जी। एक में इनवॉइस काटी 100 रुपए की। ठीक है सर। 30 अप्रैल 2022 मैंने पेमेंट कर दी 100 रुपए की, ठीक है। 1 मई 2023 एक मैंने इनवॉइस काटी 200 रुपए की। 30 मई 2023 मैंने पेमेंट की 100 रुपए की। 1 जून 2023 मैंने फिर एक इनवॉइस काटी 300 रुपए की। 30 जून 2023 मैंने पेमेंट की 100 रुपए की। फिर 1 जुलाई 2023 मैंने पेमेंट की 200 रुपए की। फिर 1 अप्रैल 2024 मैंने फिर एक पेमेंट कर दी 100 रुपए की। एज इट इज पड़ा हुआ है ये, मैंने कोई अप्लाई नहीं। अप्लाई नहीं किया। देखो ये तो 1 to 1 जा रहा है, ये 1 to 1 जा रहा है, ये 1 to 1 जा रहा है, ये 1 to 1 जा रहा है, लेकिन मैंने कोई अप्लाई नहीं किया। अब आज मैं बैठा हुआ हूँ 24 फरवरी 2025 में। आज मैं पेमेंट करता हूँ, आज से पहले मैंने इसको बोल दिया अप्लाई टू ओल्डर्स कर दे। आज मैं पेमेंट करता हूँ 100 रुपए की, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको इससे अप्लाई कर देगा ऑटोमेटिकली, इसको इससे अप्लाई कर देगा ऑटोमेटिकली। भले अमाउंट मैच ना हो। अमाउंट से मैच क्या मतलब है, वो बस अप्लाई करके चला जाएगा। फिर इसको इससे अप्लाई कर देगा, इसको इससे अप्लाई कर जब देगा, तक वो अमाउंट कंप्लीट पूरा मैच ना हो, फिर इसको इससे अप्लाई करेगा, फिर इसको इससे अप्लाई कर देगा, और ये मेरा एडवांस में खड़ा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कर देगा वो। तो उस पेमेंट को जो उससे रिलेटेड कोई सर पहले से हम एक पेमेंट एक इनवॉइस को अप्लाई कर दिए, कोई फर्क नहीं, वो छोड़ देगा। वो अगर बैलेंस कुछ बचा तो बात अलग है, उसको छोड़ देगा। उसको बैलेंस बचा है तो बात अलग है, अदरवाइज छोड़ देगा, आगे बढ़ेगा। मतलब सारी इनवॉइस सारे एप्लीकेशन खत्म कर देगा 1 मिनट के अंदर। सारी टॉप कर देगा। हाँ इसको अप्लाई टू ओल्डेस्ट करे छोड़ दो। हाँ अप्लाई टू सर, ये तो चीज़ पेमेंट एंट्री हाँ, कस्टमर आते हैं ना कि हमारा एप्लीकेशन नहीं हुआ, क्या करें, हम कहते हैं इतने पैसे लेंगे, ये करेंगे, करके देंगे। कहते हैं कि हमने बहुत दिन से अप्लाई नहीं की, मैडम हमें बता दो। हाँ फिर क्या करते हो तुम, सर मुझे तो जाते हो मैनुअल जाके अप्लाई करो। पहले हम अप्लाई करते हैं, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं। पहले कस्टमर से ये वादा ले लेना कि कौन से किससे अप्लाई होगा, मुझे नहीं मालूम है, डेट वाइज अप्लाई होगा। कस्टमर को बोल देना, मतलब उनसे कंफर्मेशन लेना कि बिल की हमें तो इसकी पेमेंट करनी नहीं थी। अच्छा, मुझे किसी की पेमेंट नहीं करनी इनवॉइस की, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मुझे किसी की किसी इनवॉइस की पेमेंट नहीं करनी। सपोज का वेंडर ने मुझे एक बिल दिया, वो डिस्प्यूट में डाल रहा हूँ, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि उसकी जो ना एप्लीकेशन घुमाना ना वो, मैं नहीं चाहता कि उसकी एप्लीकेशन जो है ना हो, उस बिल की एप्लीकेशन हो,
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? चलो नहीं है चलो चलो बंद करते चल। हाँ बोलो बोलो क्या क्या ब्लॉक? पेमेंट ब्लॉक? हाँ सर। पूरी पेमेंट ब्लॉक नहीं कर रहा, मेरे को एक इनवॉइस की पेमेंट ब्लॉक करनी है बस। ब्लॉक करनी है। हाँ इनवॉइस ब्लॉक का भी ऑप्शन आता है। पेमेंट ब्लॉक एक इनवॉइस, सिर्फ एक इनवॉइस की पेमेंट ब्लॉक करनी है मुझे। उसका वेंडर का पर्टिकुलर एक इनवॉइस। हाँ ब्लॉक ऑप्शन ऑल पेमेंट्स नहीं करके हम लोग एक पेमेंट को वहां ब्लॉक करें ऑप्शन ड्रॉप डाउन में। कोई पूछ देख के बताएगा मुझे। हाँ ये बता सर मैंने ये ऑप्शन देखा हाँ, था इसमें कहाँ? पेमेंट्स में जाकर के वहां पे एक ऑप्शन आता है ड्रॉप डाउन का, वहां पे आ जाता दिखाना है मुझे, समझाना नीचे मुझे। किसमें जा रहा है? नीचे हाँ पेमेंट्स में था। पेमेंट्स में ना हाँ बोलो। इस टाइम पे देख लो, यहाँ इस पे टाइम पे हो। देखो वहां पे पेमेंट ऑन है अरे तो ये सारे इनवॉइस कर देगा। नहीं, वहां पे हम लोग एक वहां पे एट अ टाइम परचेज इनवॉइस टाइम पे करोगे ना या सेलिंग परचेज इनवॉइस इनवॉइस टाइम पे पे? परचेज इनवॉइस टाइम परचेज इनवॉइस के टाइम एक वेंडर पे करेंगे तो सारे इनवॉइस के लिए कर देगा। बिल्कुल सारे इनवॉइस को ब्लॉक कर सारे देगा। invoice के लिए करें। अगर हाँ, एक मैं- इनवॉइस के लिए करना हो तो इनवॉइस पे ही कर सकते हैं। कैसे बताऊँ मुझे? देखा नहीं बोले कि देखता हूँ। चलो देख के बताना मुझे, लिखो। सर सिंगल पेमेंट ना। सिंगल इनवॉइस को ब्लॉक करना है मुझे पेमेंट करने के लिए। उसका एक इनवॉइस डालता है, वो बोलता है जी मैं तो 500 रुपये की इनवॉइस डाल दी। मैं कहता हूँ जी डिस्प्यूट है। वो कहता है अच्छा 400 रुपये तो बनता है आपकी तरफ, 400 रुपये दे दो, मैं 400 रुपये दे दूंगा और फिर इस इनवॉइस को ब्लॉक कर दूंगा। 400 रुपये देने के बाद फिर इस इनवॉइस को ब्लॉक कर दूंगा, मैं कि और पेमेंट नहीं करूंगा इसकी मैं। अच्छा या मैं पूरी इनवॉइस को ब्लॉक कर दूंगा कि मैं पेमेंट नहीं करने वाला इसकी। कैसे करूंगा? एक इनवॉइस ब्लॉक करनी है मुझे बस। परचेज इनवॉइस पोस्ट होने के बाद हो जाता है ये? पोस्ट होने के बाद तो हो ना, परचेज इनवॉइस बुक हो गया उसके बाद तो। इनवॉइस तो पोस्ट कर लिया मैंने, बुक कर लिया, पेमेंट नहीं कर रहा मैं उसकी। कभी क्वेश्चन कस्टमर ने नहीं पूछा सपोर्ट वालों को? नहीं सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा उसने। अब उन्होंने बस वेंडर कस्टमर ब्लॉक करवाया था, वो जानते थे। उन्होंने हमसे इनवॉइस ब्लॉक ही नहीं करवाया। प्रायोरिटी क्या होता है? सर प्रायोरिटी जनरली पेमेंट के टाइम से आती है। पेमेंट्स इसलिए जैसे मान लो कि सर एक हमारी लिमिट होती है 50,000 की, जैसे हमारे पास 50,000 है। अब क्या है सर, हमें पेमेंट करनी होती है, मतलब अब बोलोगे कि हमें पेमेंट करनी है तो हम लोग क्या करते हैं सर, वहाँ पे जैसे सजेस्ट पेमेंट वेंडर्स आता है, हाँ तो वहाँ पर जाकर हम लोग देखते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करता है, 1 2 3 4 5 नंबर डिफाइन करते हैं। तो जिसका प्रायोरिटी 1 होगा सर, वो सबसे पहले उस वेंडर को फेच करेगा कि जिसकी प्रायोरिटी 1 है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे लेके आएगा। फिर सेकंड जिसकी है सर एक लिमिट ये जिसने बोला किसी को समझ में आया? मालूम है किसी को फंक्शनलिटी? मैंने फंक्शनलिटी यूज नहीं करी, पर ऐसा मैंने सही सुना है। करी। किसी ने बोला, समझ में आया किसी को मेरे को समझ क्या कहानी है? तो बता, रिपीट कर। पेमेंट हमारे पास लिमिटेड है, मान लो लिमिटेड है या नहीं उसको छोड़ दो। पेमेंट को हमको करना है, बट हमको प्रायोरिटीज देना है कि हमको पहले इस वेंडर को देना है, दूसरे वेंडर को देना है। तो उसमें सजेस्ट वेंडर की एक लिस्ट आएगी, उसमें कहाँ पर? पेमेंट कहाँ पर? कहाँ पे वो देना पड़ेगा? कहाँ पर? सर पेमेंट कार्ड से सजेस्ट पेमेंट वेंडर पेमेंट कार्ड से पेमेंट जनरल पे जाके वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं सर। सजेस्ट पेमेंट पेमेंट जनरल पे एक सजेस्ट पेमेंट जनरल होता है, सजेस्ट वेंडर पेमेंट होता है। वो कभी यूज किया किसी ने? चेक करके चलो आज यूज करना। सजेस्ट पेमेंट पहले मिली है ना? क्योंकि सर ये फीचर हमने वहाँ यूज किया था शाम पे, उसके लिए कुछ जारी है। ब्लॉक पेमेंट टॉलरेंस क्या होता है? सर जितना भी हम टॉलरेंस उसको दे रहे हैं, अगर हमें वो ब्लॉक करना है, नहीं ये आपने कस्टमर में बताया था, ये एक सेटअप में है, उसमें जनरल लेजर सेटअप में। तो बताया तो याद क्यों नहीं है वो? मुझे याद है ना, मैं वही तो बता रही हूँ। जनरल लेजर सेटअप में हम एक टॉलरेंस डालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 डाल दिया और तो वो सबके लिए एप्लीकेबल हो कस्टमर में जाता क्या होता है, कस्टमर मुझे पेमेंट कर रहा होता है, उसने 101 की पेमेंट करनी है, उसने 100 कर दिया, बात खत्म। वेंडर के केस में क्या होगा? सर वेंडर के केस में ये होता है कि टॉलरेंस एक पेज होता है, जाके हम लोग डिफाइन करते हैं। दिखाओ टॉलरेंस का पेज होता है। टॉलरेंस ऊपर ग्लोबल सर्च करना टॉलरेंस,
सर्च करो। सर्च Tell me. सर्च कर लो। पढ़ के कौन कौन आया पढ़ के कौन कौन आया इस वेंडर को? Where is tolerance? टॉलरेंस पे सर ये चेंज पेमेंट टॉलरेंस का पेज है। हाँ, क्या कहता है ये? सर इसमें हम लोग पेमेंट का टॉलरेंस देते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो 100 रुपए का अगर हम लोग जैसे कहाँ पर चेंज करता है ये? हाँ जी कहाँ पर चेंज करता है ये? सर ये एट अ टाइम ऑफ सर ये तब करता है ये जब हम लोग उसका जो पेमेंट आती है, मतलब अगर मान लीजिए सर 100 रुपए का इनवॉइस है, 100 रुपए का अगर इनवॉइस पे अगर वो क्या कर रहा है कि हमें वो 90 रुपीज दे रहा है और 10 रुपए बोल रहा है कि सर आप एडजस्ट कर लो, तो सर ये हम लोग क्या करेंगे सर, ये जब हम लोग इसमें 10% इसमें मैक्सिमम अमाउंट जब हम लोग डालेंगे यहाँ पे, तो ये सर ऑल ये वेंडर्स पे एप्लीकेबल रहता है। बट अगर हमें ये कहता है जिस पे आपने ये पेमेंट परसेंट डाला हुआ है उस पे चेंज कर, एडवांस पे क्लिक करना। छोड़ो सर। सॉरी ये मैक्सिमम पेमेंट टॉलरेंस और यहाँ पे डिफाइन। ये क्या कर रहा है यहाँ पर जो पेमेंट टॉलरेंस बस पेमेंट टॉलरेंस अमाउंट है ना, हाँ जी इसको चेंज करने की फंक्शनलिटी है वो। जैसे मैं ग्लोबल डायमेंशन चेंज ग्लोबल कर रहा हूँ, डायमेंशन राइट सर वो तो यहाँ पर चेंज कर रहा है। राइट ठीक है कि मैं कितनी मैक्सिमम पेमेंट टॉलरेंस अलाउ करता हूँ या कितना मैक्सिमम पेमेंट अमाउंट अलाउ करता राइट हूँ। बात वेंडर कार्ड पे जो पेमेंट टॉलरेंस है उसका मतलब क्या है? सर वो पेमेंट कार्ड का वेंडर टॉलरेंस है सर कि अगर उसकी फंक्शनलिटी ये होती है कि अगर उसको उस वेंडर को पर्टिकुलर एक वेंडर को तो अगर उसका टॉलरेंस अलाउ करना है कि नहीं करना सर, जैसे हमने 5% का टॉलरेंस उसको दे रखा है, सबको दे रखा है पेमेंट का टॉलरेंस 5% का मर जाएगा आदमी। सर। अगर मतलब एक वैसा बिजनेस में प्रॉफिट ही 5% का होता है। सर अंडरस्टूड सर एक फॉर एग्जांपल एज अ कंसल्टेंट यू हैव टू टॉक लॉजिकल। राइट सर ऐसे फिगर्स नहीं मार सकते आप 0.5 कि आदमी मर जाए। 0.5 जितने भी आपके ये होलसेलर्स है ना 1 से 2% पे काम कर रहे होते हैं। हाँ जी हाँ जी आपके टिकट बेचने वाले 1% पे काम कर रहे होते हैं। हाँ जी 5% की पेमेंट टॉलरेंस में तो मर जाएंगे वो। सर वेंडर कार्ड पे फंक्शनलिटीज ये क्या है कि ब्लॉक पेमेंट टॉलरेंस, क्या मतलब है इसका? इसको Yes. टॉलरेंस नहीं ब्लॉक देगा करने के लिए है। वो कह रहा है कि ये वेंडर मेरा टॉलरेंस अलाउ करता है या नहीं करता, वो आना पाई मुझसे लेगा या मैं उसको टॉलरेंस के अगेंस्ट पेमेंट कर सकता हूँ, बस इतनी सी बात है। अच्छा हाँ, कैश फ्लो पेमेंट टर्म कोड, ये भी एक हमने वेंडर कस्टमर कार्ड में बात की थी। कौन देख के आया ऐसे? हाँ बताओ। सर इसमें एक एस्टिमेट कैश फ्लो बताएगा वो, और कस्टमर के केस में देखेंगे तो उसमें यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कैश फ्लो क्या होता है सिस्टम में, बिजनेस सेंटर में? इनको कितना कैश हमारे पास आ रहा है उस पर्टिकुलर बिजनेस सेंटर में कैश फ्लो कहाँ डिफाइन करते हैं? बिजनेस सेंटर में नहीं एक न्यूज़ अभी कैश प्लस कल बात करें कैश फ्लो कहाँ से होता है? सर हाँ पक्का? बिजनेस सेंटर में कैश फ्लो की फंक्शनलिटी क्या है, कल बात करें। सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस सेंटर में मतलब जब लाइक एक क्लाइंट है, मतलब कस्टमर है, उन्होंने 3 चीज चेक करने को बोला, बैलेंस बोला, कैश फ्लो स्टेटमेंट और अपना इनकम स्टेटमेंट। कहाँ बनाओगे ये? तो उन्होंने बना रखा है, कस्टमर ने बना रखा है? हाँ वो चेक करने बोले कि आप देख लो कि हमारा फॉर्मेट सही है क्या। कहाँ बना रखा है? सर वो अकाउंट से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बना रखा है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो उन्होंने वो बना रखा है, बना रखा है। हाँ। बस बिजनेस सेंटर की कैश फ्लो की अपनी पूरी फंक्शनैलिटी है। तुमने क्या किया हुआ है? कैश फ्लो तुम कॉमर्स कर रही है ना? नहीं, क्या कर रही है? BA बीए कर रही है।
कॉमर्स का स्टूडेंट कौन है यहाँ पर? कैश फ्लो क्या होता है? देख सर कैश फ्लो Business में उसमें कितना expected है? कैश होता है ना, कैश का कैश कैन yes, कैश कैन फ्लो एंड फ्लो कैश Cash कहते और हैं। bank। हाँ, सर, कैश एंड बैंक दोनों का कैश दोनों बैंक कैश एंड बैंक, कैश बैंक कैश एंड बैंक। दोनों का सर। एस्टिमेट फोरकास्ट करते हैं। हाँ, एस्टिमेट नहीं होता, नहीं एक्चुअल बात करते हैं। यहाँ पर एक्चुअल बात होती है। बिजनेस को चाहिए होता है, फोरकास्ट भी चाहिए होता है। तो बिजनेस सेंटर में कैश फ्लो कैसे होता है ये मुझे बताओगे? एक तो मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से मिल जाता है, अकाउंट्स जिसको हम पहले कहते थे, वो नहीं चाहिए मुझे। इसमें कैश और बैंक का क्या फ्लो चल रहा है वो होता है इसमें तू यही पढ़ाई कर, कैश फ्लो क्या होता है छोड़, बिजनेस सेंटर में छोड़ क्या होता है। तो कंसल्ट बनना है तो तुम्हें बिजनेस के जार्गन्स याद होने चाहिए। कैश फ्लो क्या होता है तो मुझे ये मन करके बता। ठीक है बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, होता क्या है मुझे ये बताएगी तू। ठीक है। जस्ट स्क्रॉल डाउन करो। हाँ जी, लोकेशन कोड का मतलब क्या होता है? सर हम लोकेशन कोड जो वेंडर का वेयरहाउस का लोकेशन होता है, फिर उसका बिल का लोकेशन होता है, वहाँ पे ये डिफाइन करते हैं। मतलब क्या होता है इसका? यहाँ पे डिफाइन कर यू मतलब तुमने तो बात कर दी, जो टेक्निकल बात हो गई। बिजनेस में बात करो मुझसे। जहाँ पे इस हमारे वेंडर से हम मटेरियल किस रिसीव हो लोकेशन रहा है परचेज करेंगे वो यहाँ पे लोकेशन Yes. डिफाइन करेंगे। इस वेंडर से मैं बाय डिफॉल्ट किस लोकेशन में परचेज करूंगा? मटेरियल का जब भी मेरा जीआर को तो किस लोकेशन पर पीओ जो बनेगा वो किस लोकेशन से बनेगा? बाय डिफॉल्ट। ऑब्वियसली मैं चेंज कर सकता हूँ, पर जो लोकेशन में डालूंगा पीओ एटलीस्ट वहां से बनना चालू हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। मुझे वो लोकेशन को डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर। लीड टाइम कैलकुलेशन क्या होता है? हाँ, बोल 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 बोल, गलत हो सकते हो, प्लानिंग गलत में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोल बोल बोल, सही जा रही है। प्लानिंग या प्रोडक्शन में इसका यूज होता है इसका यूज होता है कि ये वेंडर मेरे को माल देने में कितना टाइम लगाएगा। डिलीवर करना मतलब जो मैं जब पीओ दूंगा और मेरे पास जीआरएन आएगी, उसके बीच का लीड टाइम कितना है? अच्छा मैं अभी बोलूंगा शाम तक दे देगा या 2 महीने लगाएगा? सर अगर हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट जैसा बता रहे हो, जैसे 2 डेज अगर डिफाइन करते हैं तो 2 डे अगर ये उससे लेट करता है तो सर उसको क्या करना है? तो ये मतलब फिर ये हमको वार्निंग देना कि मतलब ये कुछ वार्निंग नहीं देता। अगर हम ये एक just other आइटम calculation को की है। दो वेंडर से परचेज कर रहे हैं हाँ, तो सेम क्या आइटम को वो 2 घंटे में हमें- परचेज करना। हाँ क्या वो हमें सजेस्ट करता है कि आप जब भी हम प्लानिंग वगैरह देखो, वेंडर सेशन इसमें कभी नहीं आता प्लानिंग में। प्लानिंग में जब भी होती है वो आता है कि आपको कितना माल चाहिए, किससे खरीदना है, सिस्टम कभी नहीं बताता है आपको। तो फिर इसमें लीड टाइम कैलकुलेशन का वो आप प्लानिंग में डालते हो कि मेरा प्रेफर्ड वेंडर ये है, प्रेफर्ड ये है ओके तो उसके तब तो देता है वो। अगर आपने प्रेफर्ड वेंडर नहीं डाला हुआ है तो ये नहीं बताएगा इससे खरीद लो या इससे खरीद लो। मतलब ये नहीं बताएगा कि आपको इसमें जल्दी मिल जाएगा या फिर नहीं अभी आएंगे आइटम पे आएंगे तो उससे बहुत डिटेल में बात करेंगे। चलो जी, टैक्स एयर नंबर क्या होता है? ये अगर हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उसके बिहाफ पे हम एआरएन नंबर डाल एक दें नंबर एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? हमें ये नहीं पता और अगर अरे चलो एसोसिएट एंटरप्राइज का बिजनेस सेंटर को छोड़ो, वैसे मतलब क्या हो सकता है? इससे होता है इस वेंडर को डिफाइन करते हैं कि ये इंपोर्ट का है। एसोसिएटेड एंटरप्राइज, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? मिला हुआ। एसोसिएटेड एंटरप्राइज का मतलब क्या हो सकता है? मिली हुई ये ये क्या मेरा ही कोई एंटरप्राइज है क्या? खबर करो। ये क्यों चाहिए होता है हमें? जीएसटी उसको सर ये हमें इसलिए चाहिए होता है कि अगर मान लो कि दो मतलब इनकी जैसी एसोसिएशन है, मतलब दोनों की सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है, तब वो इसमें लगता है क्या इसका कोई मतलब ही नहीं है। समझ नहीं आई मुझे।
Specify that an import transaction from of service from a company associated vendor. मेरी ही एक कंपनी बाहर खुली हुई है और मैं उससे सर्विस ले रहा हूँ, तो इनकम टैक्स से मुझे डिक्लेयर करना पड़ता है ये। कि हमारा ये associate हाँ vendor जी, है। इनकम टैक्स में डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये बंदा मेरी एसोसिएट पार्टी है। Okay. सब कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्टिंग यूज होता है सर, ये बुलियन ट्रू कर देंगे हाँ। तो ये हमारा vendor वेंडर हमारा सब subcontractor कॉन्टेक्टिंग का का वेंडर है जिससे हम vendor बन जाएगा। अपना रॉ मटेरियल या कुछ भी दे के उससे एफसी जॉब वर्क हाँ, कराते हैं जॉब उसके वर्क बाद तो मैंने टिक कर दिया जॉब वर्क, फिर नीचे वेंडर लोकेशन क्या है? सब कॉन्टेक्टिंग के यहाँ पे जितने भी लोकेशन पे सब कॉन्टेक्टिंग का बुलियन ट्रू होगा यहाँ पे शो तो एक सब कॉन्टैक्टर जहाँ वेंडर का उसका एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है, वो मैं वेंडर लोकेशन सारे लोकेशन मैं कंफ्यूज हो गया, तीनों ने बोला, एक एक करके बोलो। हाँ, से यहाँ पे बुलियन ट्रू कर देंगे तो जो भी इस वेंडर का मतलब जो भी हम लोकेशन कार्ड पे सब कॉन्टेक्टिंग का बुलियन ट्रू किए होंगे हाँ। तो यहाँ पे शो करेगा इस अच्छा। वेंडर का जो भी लोकेशन होगा। वेंडर का लोकेशन से मतलब क्या हो गया, तू बता। वेंडर लोकेशन वेंडर लोकेशन से मतलब क्या हो गया, मैं क्यों दूंगा यहाँ पर वेंडर लोकेशन? यहीं से माल जाएगा, यहीं से माल आएगा, ऐसा है कुछ? नहीं नहीं, ये सर जब हम वेंडर को सब कॉन्टैक्टर डिफाइन करते हैं ना, तो इनका हम लोकेशन डिफाइन इसलिए करते हैं कि इनके इस लोकेशन पे जो हमारा रॉ मटेरियल है अपने इस को कन्वर्ट के लिए भेज रहे हैं, वहीं से वहाँ रिसीव करेंगे। वेंडर का लोकेशन डिफाइन कर रहा है, मतलब वेंडर सपोज दिल्ली का है तो दिल्ली लोकेशन, यस मैं तो नोएडा में बैठा हूँ, वेंडर दिल्ली का तो दिल्ली लोकेशन, राइट? यस सर। जहाँ हाँ जी। का वहाँ का सब कॉन्ट्रैक्ट Subcontract जो जहाँ जहाँ से- जहाँ से हम जॉब जिस लोकेशन का कराएंगे ना वहाँ का वेंडर जो लोकेशन है वो यहाँ तो सब कॉन्ट्रैक्टर का इंटर लोकेशन बताएं। सपोर्टेड वेंडर लोकेशन इससे बनाते हैं कि जो हमने अपना जो मटेरियल भेजा कल को हम लोग ये ट्रैक कर पाए कि हमारा हमने जो कल मटेरियल जो भेजा था इस पर्टिकुलर वेंडर को उसकी वेंडर लोकेशन पे हमारे कितने मटेरियल पड़े हुए हैं और हम लोग इस हाँ तो ये वो ठीक है, लेकिन ये लोकेशन होता क्या है? सर वेंडर लोकेशन को डिफाइन करते हैं कि वेंडर की एक लोकेशन है। तुम लोगों ने किया है, मैन्युफैक्चरिंग किया है कभी? हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग हाँ सर वो इसमें- सेंड करते हैं ना जब हाँ। सब कॉन्टेक्टिंग मटेरियल सेंड करते हैं तो इसी लोकेशन पे क्वांटिटी रिसीव वाली वो आईसी लोकेशन पे वो इसी करके location फिर- आईसी लोकेशन नहीं, आईसी लोकेशन नहीं है इसी लोकेशन मतलब जो भी लोकेशन इसी होगा, लोकेशन। इसी लोकेशन सर अब जो भी हम मतलब उससे रिसीव करेंगे वो सेंड करेगा वो हमारे लोकेशन पे करेंगे। जब मैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग करता हूँ और मटेरियल कस्टम वेंडर को भेजता हूँ, राइट जब मैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग करता हूँ मतलब मैं रॉ मटेरियल उसको भेज रहा हूँ, हाँ। वो जॉब वर्क करेगा और मुझे फिनिश गुड देगा। यस सर तो जब मैं माल उसको भेज रहा होता हूँ उसका वो मेरे सिस्टम में उसको नहीं गया होता, मेरे सिस्टम में मेरे लोकेशन पे ट्रांसफर हुआ होता है। ओके, तो मैं बताता हूँ कि इस वेंडर का जब मैं माल भेजूंगा तो मेरी किस लोकेशन पे, क्योंकि माल तो मेरा ही है वो। जब मैं फिनिश को रिसीव करता हूँ तो बॉम्ब के हिसाब से वो उतना रॉ मटेरियल को उस लोकेशन से कंज्यूम दिखा देता है और उस लोकेशन से मेरे लोकेशन में फिर ट्रांसफर करता है। तो ये मेरा इंटरनल लोकेशन है जो मैंने इस वेंडर को लोकेट कर दिया है। ओके, मेरा मटेरियल इसी मतलब ये हमारा ही लोकेशन है जहाँ हमारा से ही मटेरियल लोकेशन सेंड करते है। हैं हाँ जी, तो सिर्फ आइटम कार्ड पे जाता है लोकेशन का रॉ Item मटेरियल card में सेलेक्ट मुझे- करते हैं सब कॉन्टेक्टिंग में। आइटम कार्ड में आएंगे ना तो बात करेंगे। चलो, ठीक है, खत्म हो गया। ऊपर चलो मेन्यूज में। पे वेंडर क्रिएट पेमेंट है। सर यहाँ से हम क्लिक करते हैं पेमेंट, तो वहाँ पेमेंट जमा ओपन हो जाता है। अच्छा, और क्रिएट पेमेंट से क्या होता है? चलो करना, पे वेंडर करना। हाँ, इसमें सर पेमेंट ये वाला क्लिक करने पे ना वेंडर की जो भी डिटेल रहती है ऑटोमेटिकली फिल रहती है। अच्छा, परपेचुअल प्रोसेस और पे वेंडर क्लिक कर। सर वो ना बोलिए। सर इसके कौन से यहाँ पे हम वेंडर की एंट्री के लिए रहती है। हाँ? अगेंस्ट इसमें किस पेमेंट का इस इनवॉइस का इस हमें invoice पेमेंट का करनी है, payment उसकी पेमेंट बाकी थी दूसरा उठा लिया। ठीक वो है, clear करना है। यहाँ पर मैं मैनुअली सिलेक्ट कर रहा हूँ कि कौन कौन से इनवॉइस की मैं पेमेंट करना चाहता हूँ। हाँ यस ठीक है, यस सर बैक कर। वहाँ पर मुझे वो पेमेंट जनरल खोल देता है हाँ और फिर मैं पेमेंट कर सकता हूँ। पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, रिक्वेस्ट अप्रूवल को छोड़ दिए, मालूम है सब कुछ। हाँ जी ये न्यू परचेज इनवॉइसेस क्या है ये? परचेज इनवॉइस मैंने परचेज.com बनाना, परचेज क्रेडिट में बनाना है। डायरेक्ट बना देंगे सर इस वेंडर बाद में बात करेंगे इस पे।
जब इस टॉपिक पे आएंगे। कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं? कॉन्टेक्ट कर रहा है ना, उसका वो contact। हमने उस कस्टमर के टाइम पे बात की थी सीआरएम के लिए, राइट? बिजनेस हैंडलर का सीआरएम 3 लोगों के लिए चलता है, कस्टमर, वेंडर और एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉय नहीं कुछ और नहीं एक और एक्सटर्नल पार्टी होती है हमारे बिजनेस सेंटर में। कौन सी होती है? एक कस्टमर होता है एक्सटर्नल पार्टी, एक बैंक वेंडर होता है, एम्प्लॉय तो अपना इंटरनल पार्टी हो गया ना। एक्सटर्नल पार्टी में कौन होता है? पर मेरे मुंह से निकला, तुमने पकड़ लिया, बैंक। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। बैंक अकाउंट मुझे याद आ रहा था क्योंकि वो 3 ठीक बंदे है, ना क्रिएटर्स तो कॉन्टैक्ट हम तीनों के लिए बना सकते हैं। बैंक अकाउंट डॉक्यूमेंट लेआउट क्या होता है? सर बैंक अकाउंट आपका मैंने डॉक्यूमेंट लेआउट क्या होता है? बैंक अकाउंट को छोड़ दो, डॉक्यूमेंट लेआउट क्या होता है? आपने बताया था डॉक्यूमेंट कौन क्या होता है? क्या क्या बताया था? यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट का लेआउट डिफाइन लेआउट डिफाइन करते हैं। अच्छा, by this month weekend I want all of you to create a report yourself using a word document। मैंने बनाई है। चलो फ्राइडे को देखेंगे। रिपोर्ट बनानी है। हाँ जी, अब बनाओ। रिपोर्ट बनानी है, बनाओ। वर्ड डॉक्यूमेंट को बना के इसमें रिपोर्ट बनानी है आपने। Word टेक्निकल का यूज नहीं, document टेक्निकल को यूज नहीं करोगे। हाँ वो तो होता है पर रिपोर्ट कैसे मतलब उस रिपोर्ट में क्या होना सपोज चाहिए? कुछ भी सपोज को इनवॉइस का फॉर्मेट बनाओ। इनवॉइस का फॉर्मेट बनाना है। हाँ, इनवॉइस का फॉर्मेट वर्ड डॉक्यूमेंट सब बनाओ, वर्ड में बनाना है ना। वर्ड में बनाना है और वो इसमें ऐड करोगे। और जब मैं इसका इनवॉइस, इस कस्टमर का या वेंडर का इनवॉइस का प्रिंट आउट निकालूंगा तो उस फॉर्मेट में आना चाहिए। वो लिंक तो मुझे करना आता है पर रिपोर्ट कैसे बनेगी ये नहीं आती। इसीलिए पूरा हफ्ता दिया है, इसीलिए पूरा हफ्ता दिया है। डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल जरूरी। कल तो करने के लिए बोलिए ना, पूरे हफ्ते। फ्राइडे को बात करेंगे इसके ऊपर। अलग जगह से ये मैंने ना जब कांटेक्ट कार्ड बना रहे थे तब यूज किया था। बहुत मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पे इसके ऊपर। आई वांट यू टू सर्च वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट से रिपोर्ट बनाना, मतलब टेक्निकल की जरूरत ही नहीं है मुझे। सच में मतलब ऐसे हाँ बोल जी, रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, उसमें वैल्यू भी आएगी लाइक सब कुछ आएगा, पेमेंट वगैरह। सब कुछ आएगा। नॉर्मल एक इनवॉइस जो प्रिंट आती वो है लिंकिंग मुझे करके ऐसा मैंने मतलब प्राइवेट इससे में देखा इससे था। इससे आपको समझ में आएगा कि हम जो इनवॉइस के फॉर्मेट्स हैं, हमें टेक्निकल की जरूरत ही नहीं है। कस्टमर जो कहेगा हम खुद ही बना के छोड़ सकते हैं, फिर हम बनवाते क्यों नहीं उसमें? क्योंकि हमें आता नहीं है वर्ड डॉक्यूमेंट। आता है आपको? नहीं इसलिए तो बनवाते हो उससे। सब काम हम पहले को क्या करेंगे? चलो वेंडर टैब पे जाओ। पर अगर डायमेंशंस, अलाउड सेक्शंस क्या होते हैं? सर टीडीएस का सिस्टम में अलाउ करते हैं। ठीक है। लेजर एंटिटीज, एंट्रीज, लेजर एंट्रीज में जाओ। चलो थोड़ा देर पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि मेरे को एक इनवॉइस रोकना तो मैं क्या करूंगा। यहाँ पर देखो कुछ दिख रहा है तुम्हें ऐसा कुछ? वो सब जो ब्लॉग वाला आपने पूछा था पर्टिकुलर इनवॉइस में ब्लॉग बनाओ। कुछ दिख रहा है यहाँ पर? आगे आगे प्रोसेस लाइनिंग ब्लॉग सर्च कर लो ना यहाँ से सारे नाम में। पर हेडर में लिखना है। बोले दूंगा। चलो एक एक फील्ड का नाम पढ़ो आगे से लेके। आगे ठीक है सर। ये सर पोस्टिंग नीड, रिमेनिंग remaining अमाउंट amount, हाँ। amount LCY, document type, document number, external document number, vendor number, vendor description, cost center, donor code, currency code, payment method code, payment reference, credit number, original amount, TDS section, debit amount, LCY, date amount, LCY, remaining amount, LCY, due date, payment discount. इनमें से कुछ फील्ड है तुम्हें आज से पहले कभी ना पढ़ी हो? ये सारी फील्ड देखी हुई है ना तुम्हारी? आगे बढ़ते जाओ। चलो Original payment discount first. मैंने कुछ जादू करके नया तो नहीं फील्ड डाल दी होगी ना? नहीं एक मिनट वो ऑन होल्ड आ गया। On hold। इस इनवॉइस को अगर ऑन होल्ड पे डाल कुछ भी डाल दोगे इसमें, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये होल्ड हो जाएगी पेमेंट। इसको सिर्फ मैनुअली दे पाओगे फिर। हाँ कुछ भी लिख दो,
ABC कर दो। हाँ उसको apply अब कर नहीं देते है अब तो सजेस्ट वेंडर पेमेंट जब करोगे ना तुम, तो ये इनवॉइस नहीं ये ये आएगा इनवॉइस अप्लाई नहीं आएगी, करने पे आएगी, इसको वो सब नहीं मैनुअली करेगा देखो। मतलब सर ये शो करेगा बट अप्लाई कर लीजिएगा। नहीं नहीं, ये उसको कैलकुलेशन में लेके ही नहीं आएगा। तो सर वो विजिबल ही नहीं होगा वहाँ पे। विजिबल तो होगा, मैनुअल तो दे सकते हो आप, जब सजेस्ट वेंडर पेमेंट करोगे हाँ। तो उसमें इसको इग्नोर मारेगा वो। और सब खरीद लेकर कहीं दे रहा है, इसमें हाँ? तो नहीं लिख सकते कि तो होल्ड तो करना है यार, ऐश लिख दो बस, बात खत्म। इसको यहीं से कर सकते हैं। क्या इसको मैनुअल मैनुअल पेमेंट कर सकते हो, रोकेगा नहीं आपको। हाँ बस सजेस्ट सजेस्ट वेंडर पेमेंट पे लगेगी, और जब मैनुअल पेमेंट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई होल्ड किया हुआ है ये। और होल्ड करने के लिए मेरे को यहीं पे आना पड़ेगा। नहीं कर मतलब पोस्टिंग के टाइम पे कोई एंट्री सॉरी एरर नहीं देगा। नहीं, ये वाला जो आपने सिंगल बस ब्लॉक वाला बताया था, ये वाला है। इसीलिए मैं कहा पूरा स्क्रॉल मार के इसको दिखाई नहीं दिए फिर। मीटिंग हो गई। तो दोबारा फिर से दोबारा देखती सर, उस तरफ ध्यान नहीं, दोबारा आवाज भी नहीं आ रही किसी की। तो कैसा ठीक है, ऑन होल्ड, हाँ ये ठीक है। अच्छा एक साथ में एक बुलियन फील्ड, उसको खोलिए, क्या लिखा हुआ है वो? ओपन हाँ, ओपन या फिर ये एक्सपोर्टिंग ऑफ पेमेंट जर्नल एक्सपोर्टेड टू पेमेंट फाइल, क्या होता है ये? जर्नल लाइन है, फाइल, तो वो नहीं हम नीचे कर तो पर्टिकुलर बुलियन दे रखा है, हाँ तो इसका मतलब क्या होता है, बुलियन ट्रू करते हैं। तो आप ट्रू नहीं करोगे ये अपने आप होगी। वो बता रहा है कि ये कोई फाइल एक्सपोर्ट की थी आपने हाँ पेमेंट जनरल लाइन पे, उससे आई है ये। क्या है, किसका मतलब क्या है? जो तुम्हारा एक होमवर्क मैंने करा दिया, दूसरा होमवर्क लिख लो तुम, वो तो मैंने करा दिया तुम्हारा, ये तुम लिख लो। पेमेंट रूल होता है। जो भी हम इस वेंडर को पेमेंट करते टाइम पे फाइल इंपोर्ट करेंगे, वो यहाँ पे जो भी हम फाइल इंपोर्ट करते हैं देखो एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, इंपोर्ट की बात कर रहा है। एक्सपोर्ट होगा भाई, आउट ऑफ तो भाई कहाँ चले जाते हैं और चले जाते हैं। चलो आगे बढ़ो। हाँ चलो बैक चलते हैं। हाँ स्टैटिस्टिक्स चलो छोड़ो, मालूम है क्या आइटम रेफरेंस पे हम बात बाद में करेंगे, आइटम के टाइम पे करेंगे उस पर बात। फंक्शन में क्या क्या देखना है जरा? टेम्पलेट्स, अप्लाई टेम्पलेट्स, सेव एज टेम्पलेट्स, मर्ज विद, ये सब मालूम है? किसको मालूम है टेम्पलेट्स क्या होते हैं? बस समझा। टेम्पलेट्स अगर वेंडर की हमें कोई फील्ड बार बार नहीं फिल आउट करनी, वो हमारी कस्टमर बात की थी ना मैं टेम्पलेट्स की, नहीं सर। करी वीडियो देख लेना। सर मैं पढ़ लूंगी सर टेम्पलेट्स भी लेके कैसा होता है कि जैसे हमारा कुछ जैसे है हमारा कुछ सेटअप्स है, जैसे हमने जनरल पोस्टिंग ग्रुप, जनरल पोस्टिंग ग्रुप अगर हमने डाल के रख दिया और हम चाहते हैं कि इसको बार बार हम नहीं डालें, तो हम लोग क्या करते हैं टेम्पलेट्स पे जाके डिफाइन करके छोड़ देते हैं। मर्ज विद का क्या मतलब है? मर्ज विद अगर हमारे दो डुप्लीकेट वेंडर्स हैं, अगर हम उसको एक में मर्ज ठीक है, करना ये override करें उसको। चलो पढ़ो वेंडर पे वेंडर अप्लाई वर्ड टेम्पलेट, ये हमने आज का होमवर्क दे दिया आपको पूरे हफ्ते के लिए। कहाँ पे है? अप्लाई वर्ड टेम्पलेट क्लिक करना, ओके इसमें सर ऊपर ऊपर राइट साइड पे अप्लाई Override वर्ड। वाला अप्लाई वर्ड टेम्पलेट, ये तो हफ्ते का काम हो गया। सर जो आपने मैं समझ गई इसको। ठीक है, बनाना चलो। कहाँ से? वापस चलो, बनाओ दिखाना हम बनाना है। ठीक है। हम लोग बनाने मैंने कैसे बनाई बनाते है हैं? पर रिपोर्ट नहीं बनाई, मैंने चलो, पूरा next। ईमेल लिखा है। नेक्स्ट ईमेल लिखना नहीं है और डिजाइन करना वो है। ठीक है, सब मालूम है क्या होता है वो, रिलेटेड रिलेटेड पे आ जाओ, रिलेटेड पे एक ये बात वेंडर तो हो ही गया। एक ही बात आराम से एग्जाम पीडीएफ सर अभी दे चलो ठीक है, आई थिंक दिस क्लोज वेंडर विल क्लोज थिंग्स नाउ टुडे। ठीक है, कल आइटम, कल और परसों हम आइटम पे बात करेंगे, पढ़ के आना आइटम मास्टर को लिखना परसों को, और उसके बाद नेक्स्ट 2-3 दिन हम परचेज ऑर्डर, परचेज इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर, सेल्स इनवॉइस से बात करेंगे। इतने को फिर हम देखेंगे कितने यूज कर पाते हैं, फिर थोड़ा ब्रेक लेने के बाद बाकी सेक्शंस के ऊपर बातचीत करेंगे।
आई होप तुम लोगों को कुछ लर्निंग मिली है इन सेशंस में। Yes, sir, बहुत बेसिक चीजें बहुत सारी चीजें। बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो सर ओल्ड वाला जो मेन था वो पता नहीं, नहीं। आप कस्टमर को सपोर्ट कर पाओगे आसानी से? जब बहुत चीजें नहीं पता थी वो भी सपोर्ट कर पाएंगे। यस सर। चलो कुछ कह रहा था। मैंने कभी एडजस्टेड कॉस्ट ये सब चीजें कभी मैंने हैंडल नहीं करी थी। मैंने जब डीप में गया तो और ये समझ आई। स्टॉप कर दे पहले।